अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको किस्त नंबर 10 का पार्ट 3 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं किस्त नंबर 10 का पार्ट 3। मोबाइल फ़ोन की घंटी इसकी नींद में मुखल हुई। कॉल मुनक़ता करने का बटन दबाने से पहले इस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई और ईमान का नाम पढ़ते ही इसकी नींद कफूल हो गई। इसी लम्हे इसने कॉल रिसीव कर ली। यस, सॉरी सर जी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? फिर वही सर, शहीर ने इसे झिड़का। सॉरी जी, आइंदा नहीं होगा। मेरी तौबा, वो नाज से हंसती थी। कैसे याद किया? शहीर के लिए इसकी हंसी हौसला अफजाई थी। सॉरी जी, वो सर कहने लगी थी कि एकदम गड़बड़ा गई। इसके अंदाज पर शहीर हंस पड़ा था। हंसो हंसो जी, बच्ची को रौब दिखाओ, अल्लाह मियाँ पूछेंगे। अच्छा नहीं दिखाता रौब। तुम कुछ कहने वाली थी। आज सोमवार है ना, और आपने कहा था स्टूडियो चलेंगे। ओह हाँ, याद आया। शहीर ने घड़ी को देखा। 12 होने वाले हैं। मैं 1 बजे तक तुम्हारे पास हूँगा। नहीं जी, मैं बस 5 मिनट में आपके पास पहुँचने वाली हूँ। शगुफ्ताबाजी से एड्रेस लिया है और इस वक्त टैक्सी में हूँ मैं। मगर हनी, मेरे घर में हम बाहर चलकर इतना डरते हैं जी बेगम से। वो कता कलामी करते हुए मुस्कुराई। नहीं, वो दरअसल वो क्या है कि हाँ, मैं नहीं चाहता कोई बदमज़गी हो। बदमज़गी कैसी? क्या सिर्फ मैं ही रोब चाड़ने के लिए मिली हूँ और बेगम साहिबा आपकी कोई बात नहीं सुनती? ईमान ने दबे लफ्ज़ों में इसकी मर्दानगी को उभारने की कोशिश की। वो जला गया। यानी तुम्हारे यहाँ आना बहुत ज़रूरी है ना? नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं। मैं वापस लौट रही हूँ। इसका खफकी भरा लहजा शहीर से बर्दाश्त न हो सका और वो सरैयत से बोला, नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं वापस जाने की। तुम आ जाओ, मैं इतनी देर में फ्रेश हो जाऊँ। मुझे पता था जी, आप मेरी बात नहीं टाल सकते। ईमान के लाड भरे लहजे ने इसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। राब्ता मुनक़ता करके इसने सबसे पहले चौकीदार को ईमान की बाबत समझा दिया। वो बूढ़ा चौकीदार इसने चंद दिन ही हुए थे कि मुलाजिम रखा। इसका काम कार के आने जाने पर गेट खोलने के अलावा कुछ न था। जब वो फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में पहुंचा तो ईमान को मुंतज़िर थी। इतनी देर लगा दी इसने, मुंह बसूरा। गज़ब खुदा का। 10 मिनट नहीं लगाए मोहतरमा, शहीर ने जवाबन कहा, मगर आवाज़ खासी पस्त रखी कि वो नहीं चाहता मानो ये मुकालमा सुने। अच्छा, चाय पिलवाओ ना, नाश्ते के बगैर आई हूँ। वो एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए बोली। चलो रास्ते में तगड़ा सा नाश्ता करा देता हूँ। शहीर ने जान छुड़ाना चाही। वो हट दर्मी से बोली, नहीं जी, चाय के बगैर तो मैं नहीं टलने वाली। बातिल नाख्वांस्ता वो किचन की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि मानो वहीं होगी। शहीर का बिस्तर छोड़ना और इसका किचन में घुसना इकट्ठा होता था। अब आगे इसकी अपनी मर्जी थी कि कभी वो नाश्ता कर लेता और कभी बगैर नाश्ते के निकल जाता। मानो इसे अंडा फ्राई करती नजर आई। वो हमेशा नाश्ते में हाफ फ्राई अंडा पसंद करती थी। इसकी वजह से शहीर का भी यही मामूल बन गया था। वो पिछले कई दिन से इनके दरमियान कशीदगी की फिजा कायम थी, मगर नाश्ते का मेन्यू इसने बदली नहीं किया था। अलबत्ता इसे हर हफ्ते रावलपिंडी ले जाने का मामूल मुतासर हो गया था, मगर वो हरफे शिकायत ज़बान पर नहीं लाई थी। घर वालों के सामने इसने खुद से कोई बहाना गढ़ लिया था। नाश्ते में एक मेहमान भी है। वो इतना कहकर बगैर इसका जवाब सुने वापस मुड़ आया। ड्राइंग में दाखिल होते वक्त इसे अफंदी की कार रिसीव करना पड़ी।
जब तक वो अफंदी से बात खत्म करता, मानो नाश्ते की ट्राली धकेलती अंदर दाखिल हुई। नाश्ते के बर्तन वो ईमान के सामने धरी शीशे की टेबल पर चुनने लगी। जी, आपने इतनी कम उम्र मुलाजमा रखी हुई है। रुमानी खेस लहजे में शहीर से मुस्तफसर हुई, मानो जो इसे देखते ही सरतापा सुलग उठी थी। कड़वे लहजे में बोली, अगर बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो इससे कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। क्या? ईमान हैरत, शर्म और गुस्से की मिली जुली कैफियत में चलाई, तुम्हारे जैसी को मैं अपने पाँव ना छूऊंगी। तुम मुझे शक्लो सूरत का ताना दे रही हो। तुम्हारे जैसी बिजारी के पाँव कोई थर्ड क्लास गाहक ही छू सकता है, मानो सवा शेर थी। आप सुन रहे हैं जी? ईमान खफत और गुस्से की कैफियत में अपनी जगह खड़ी हो गई। इन दोनों का तेज मुकालमा शहीर के लिए गैर मुतवक्के था। वो उलझन अमेज लहजे में बोला, मानो प्लीज, ये मेहमान है हमारी, तो मेहमान बन कर रहे ना। ये तो मालकन के अंदाज में बोल रही है। शायद थोड़ी देर बाद मुझे बेडरूम से बेदखल करने की बाबत भी बोलने लगे। बहुत हो गई शहीर साहब। वो गुस्से से पाँव पटकती वहां से जाने लगी। नहीं ईमान, प्लीज सुनो। शहीर ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो ना रुकी। मानो बेनियाजी से खड़ी रही। इसके चेहरे पर तमस्कराना मुस्कुराहट रिंग आई थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था साहिरा। शहीर ने इस दवाजी जिंदगी में पहली बार इसे असल नाम से पुकारा, और वो भी एक ऐसी लड़की के सबब जो मानो की निगाह में बिजारी थी। इसके चेहरे पर छाई तमस्कराना मुस्कुराहट ने गहरे दुख की शक्ल इख्तियार कर ली, मगर शहीर ये देखने के लिए वहां मौजूद नहीं था। वो ईमान के पीछे जा चुका था।